इतने बड़े पागल हैं, आज भी ये रिसर्च कर रहे हैं कि सवाब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। कुफ्र परेशान है कि हम कुफ्र बचावे कैसे इस्लाम के डर से। तेरे बलियावी ने ललकार कर दिल्ली, मुंबई, हर उन जगहों पर बबागे दौल का सत्ता के गलियारे में भगदड़ मच गई। जब तेरे बलियावी ने असेंबली में खम ठोक के कहा कि मेरी हड्डियों से किसी को डर नहीं लगता, अगर खोपड़ी ठीक हो तो सुन लो तकरीर का ये हिस्सा। क्या कहा? मेरी हड्डियों से किसी को डर नहीं लगता, मेरे चेहरे से किसी को डर नहीं लगता, लेकिन मुस्तफा के दीन से सारे काफिर को डर लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो, बोल दो, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल ना, बोल बोल। इसलिए कि जमाना जान रहा है, जब भी तो पूरी दुनिया में इस्लाम की शबीह बिगाड़ने के लिए मुसलमानों के बेटों का चेहरा आगे किया जाता और कहा जाता इस्लाम टेररिज्म सिखाता, इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता, इस्लाम जबरो जुल्म सिखाता, इस्लाम गुलामी सिखाता, इस्लाम लूटना सिखाता। लोग ये कहकर इस्लाम की शबीह बिगाड़कर अपने कुफ्र की हिफाजत में लगे हैं, इसलिए कि उन्हें पता है कि जिस दिन कुफ्र की औलाद है इस्लाम की लज्जत समझ जाएगी, इस्लाम की लज्जत समझ जाएगी, ठीक वही तारीख पलटेगी। जब तक कि उमर कुरान सुने नहीं थे, जब तक कि उमर कुरान सुने नहीं थे, तो बगावत की तलवार लेके घूम रहे थे, बगावत की तलवार लेकर घूम रहे थे। और जब सुन लिए, जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहूं, जब सुन लिए, आए हाय हाय अल्लाह, सुन लिए, सुन लिए। बहन कहती कि खबरदार उमर, करीब मत आना, तुम इस लायक नहीं हो कि इस मुकद्दस किताब को हाथ लगाओ, दूर रहो। सुभान अल्लाह। फारूक आजम कहते एक बार और पढ़ दो। क्या कहा? एक बार और पढ़ दो, दिल भरा नहीं है, एक बार और पढ़ दो। फिर पढ़ा, कहा एक बार और पढ़ दो, फिर पढ़ा, फिर पढ़ा। और जब सुनकर उमर वापस लौटे तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। उमर नंगी तलवार लिए आ रहे हैं, आज बदला ले लिया जाए, आज बदला ले लिया जाए। कौनैन के मसीहा मुस्कुराकर फरमाते उमर, इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, नारे तकबीर। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। आज पूरी दुनिया के कुफ्र के लेबोरेटरी में जांच के बाद अमेरिका हो के रशिया, भारत हो के चाइना, जर्मन हो के जापान, इंडोनेशिया हो के बर्मा, पूरी दुनिया के कुफ्र में यही बैठक और मीटिंग चल रही कि अगर इस्लाम को रोका ना गया तो मुसलमान तो बदला नहीं लेगा, लेकिन पूरी दुनिया के कुफ्र को इस्लाम बदल जरूर देगा। सुभान अल्लाह।
और जब इस्लाम बदल देगा तो घंटी की जगह अजान होगी, घंटी की जगह अजान होगी, चर्चों में नमाज होगी, गुरुद्वारों में तराबी होगी। कोई जगह बचेगी नहीं जहां अजान न हो जाए, जहां नमाज न हो जाए, जहां ईदैन न हो जाए, जहां तिलावत न हो जाए। दुनिया इससे पनाह और डर रही है कि इस्लाम का टेस्ट दुनिया को न मिलने पावे, कुरान की लज्जत दुनिया को न मिलने पावे, नबी की शरीयत की चाहत दुनिया न समझने पावे, नबी के इश्क की हलावत जमाने को न समझ में आवे। और जिसको नबी का इश्क समझ में आ गया उसने करबला में बाजू कटा कर कहा अभी हक अदा नहीं हुआ है। फातिमा जैसा लाल लुटा के कहा अभी हक अदा नहीं हुआ है। बद्र में खानदान लुटा के कहा अभी हक अदा नहीं हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, जिक्रे शोहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी से जमाना डरा हुआ है, तुमसे नहीं डरा है। हाँ, मुसलमानों से मेरी बेटियां डरी हैं। सुन लो हजरत, मुसलमानों से मेरी बेटियां डरी हैं, मुसलमानों से मेरी बेटियां डरी हैं। ईमान वालों के बेटों से ईमान वालों की बेटियां डरी डरी जी रही हैं। लिख लो मैं जहां कह रहा हूं, ये कड़वा सच है। मर्जी तेरी जी चाहे आज कबूल कर, या अपनी नस्लों को जिंदा दफन करने के बाद कबूल कर। कबूल करना पड़ेगा। मुसलमानों से बेटियां डरी हैं। क्या गजब का ढोंग है साहब। सैयद साहब, बेटा सुधारने की ताबीज आपसे मांगे, अच्छी नौकरी के लिए मन्नत गौसे आजम की माने। सुभान अल्लाह। बोलो सही है कि गलत है? लेकिन कितने बड़े मक्कार और धोखेबाज हो जी। समाज में कहा बेटा है, क्या कहा? ये मेरा खून है, ये मेरा खून है। इतना जलील खून है तुम्हारा, खून और बेच दोगे? और कीमत कितनी रखा? 3 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल। तय करो बेटा है या जानवर है। मंडियों में जानवर तो बिकते देखा है, किसी की औलाद बिकते नहीं देखा। सुभान अल्लाह। लेकिन क्या बाप का दावा है साहब? अरे उनकी क्या औकात है रे, जो मेरी बेटियों के हिजाब पर उंगली उठावे। बलियावी ने तो साफ कहा था पागल मत बनो। हमारे यहाँ तो कुछ लोग स्टेजों पर, मजहबी स्टेज पर आते तो नारा लगवाने के लिए पागल की तरह, जाहिलों की तरह जुब्बा फाड़ फाड़ तकरीर करते। और मेरी कौम समझती है यही दीन का बड़ा काम है। माफ करना, इस वक्त दीन का सबसे बड़ा काम वो कर रहा है रे, जो 5,000 7,000 रुपये में मेरा आलिम इमामत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके दर्द को किसी ने नहीं समझा। एक मजदूर की रोजाना मजदूरी कम से कम 500 रुपया है, लेकिन मेरा एक आलिम बीमार भी पड़ता है ना तो किसी सेठ के दरवाजे दामन नहीं फैलाता। हाँ, ऐसे ऐसे आलिमों को मैंने देखा है। मोहल्ले और इलाके के जमींदारों के कुत्ते दूध पीते रहे और मेरा आलिम रात को फाके से पानी पीकर सो गया। अगर जमीर मरा नहीं है ना,
अगर जमीर मरा नहीं है, गौसे आजम की सच्ची मोहब्बत है, तो मेरे गौस के नाम की 100 देग बिरयानी मत पकाओ, 2 लाख की चादर मेरे ख्वाजा की मत चढ़ाओ, मत लगा लाइट लगाओ जलसों में 1 किलोमीटर। अपने गांव के पेशे इमाम से पूछ लो चुप्पे से, हजरत कोई दिक्कत तो नहीं है? जिस कौम के लोग आलिम पालना जान जाएंगे ना, जिस कौम के लोग आलिम पालना जान जाएंगे, उस कौम की औलादों से मजहब कोई नहीं अलग कर सकता। सुभान अल्लाह। क्या गजब है। नारा लगाते हम जमींदार हैं बढ़ के, खूब चीर फाड़ हो रही थी एनआरसी पर, हो रही थी ना? अरे बोलो ना, 2 साल पहले की तो बात। ऐसे ऐसे हरामखोरों ने बलियाबी पर उंगलियां उठाई हैं, जिसके बाप के बदन का भी अच्छा कपड़ा बलियाबी की देन है। बड़ी आसानी से मदरसों को इमदादी नहीं बनाया गया बिहार में, इतनी आसानी से उर्दू टीचरों की बहाली नहीं हुई थी। किस पार्टी वाले ने बलियाबी से 2-2 हाथ नहीं किया जी? गैरों से निपटने के लिए गौसे आजम की अताओं से, रईसुल कलम की दुआओं से यूं इशारे काफी हैं हुल्का देने के लिए, लेकिन ऐसे ऐसों को किराए पे लाके खड़ा करते हैं। अब एक मैदान में नहीं दिखते। तेरे बलियाबी ने उसी वक्त कह दिया था कि सड़क से लेकर सदन तक, सदन से लेकर कोर्ट तक। और सुनो, लीडरों ने तुझको न बताया है न बताएंगे। भारत के संविधान में हर मजहब के लिए अपना सेपरेट लॉ है। क्रिश्चियन धर्म का कानून अलग है, बौद्ध धर्म का कानून अलग है, जैन धर्म का कानून अलग है, सिख भाइयों का कानून अलग है, हिंदू भाइयों का कानून अलग है, मुसलमानों का कानून अलग है। और ये भी बिल्कुल क्लियर है कि किसी के धार्मिक मामलों में न कोर्ट, न कचहरी, न हुकूमत कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन न क्रिश्चियन लॉ में, न बुद्धिस्ट लॉ में, न जैन लॉ में, न हिंदू लॉ में। अरे वो क्या बात करेंगे जिनका विवाह एक्ट, मैरिज एक्ट 2005 में बना हो, वो क्या बात करेंगे तलाक की? वो क्या बात करेंगे जिन्होंने 2020 में बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का हिस्सा लिखा? वो क्या बात करेंगे? वो इस्लाम और मुस्लिम पर्सनल लॉ ही एक ऐसा कानून है जहां रोज अव्वल ही बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का हिस्सा मेरे मुस्तफा ने बांट के दे दिया। नारे तकबीर। इससे लोग डरे हुए हैं। गैरों में कहां दम था रे? सुभान अल्लाह। 14 सितंबर को इदारे शरिया में एक बैठक हुई, 4 स्टेट के उलमा इकट्ठा हुए। अफसोस है, मातम भी है किशनगंज जिला के लिए, किसी हजरत को अपने सिवा किसी और के लिए फुर्सत नहीं है। आलिम पूछता है कि हमको क्या फायदा होगा? सैयद साहब किबला पैर से जमीन खसक चुकी है। आलिम पूछता है कि हमको क्या मिलेगा, पहले ये बताओ।
मेरी कौम तो इसी भोली है ना। कॉलेज का स्कूल का बच्चा जब बलियाबी ने आवाज दी, आपने आवाज दी, आलिम ने आवाज दी, मदरसा बनाना है, मेरे बच्चों ने मां के नाम पर अपनी फी का पैसा दे दिया। मस्जिद बनानी है, मेरी बेटियों ने सोने की कील उठाकर दे दी, मांग का मांग टीका दे दिया, कान की बाली दे दी। अवाम मेरी जरूरत पूरी कर सकती है, मेरी लालच पूरी नहीं कर सकती। माफ कीजिएगा, कड़वा सच है। बड़ी मुश्किल से कल बहादुरगंज में मीटिंग हो रही है। क्या किया जाए, कैसे संभाला जाए? हुक्मरानों को मुसलमानों के वोट से मतलब है, मुसलमानों की औलादों से, मुस्तकबिल से मतलब नहीं है। इसके लिए मुसलमानों को खुद खड़ा होना पड़ेगा। तो बोलो, अगर आवाज दिया जाए कि घरों से निकलो अपनी औलादों के लिए, तो निकलोगे कि नहीं निकलोगे? अरे बोलो ना। नहीं नहीं नहीं, भरोसा नहीं हो रहा, जोर से बोलो तो समझ में। इंशाअल्लाह। अरे आवाज दी जाए तो आप निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? उस वक्त कहिएगा गाड़ी भाड़ा दो, तब कहां से देंगे? इसलिए कि जिस कौम के, जिस इलाके का आलिम इस मेयार का हो कि पहले कहे हमको क्या मिलेगा। ये मिट्टी सूंघ कर समझ लेने के लिए काफी है कि फसल कैसी होगी। बचा सकते हो नौजवानों तो बचा लो। सस्ता करो निकाह को, ताकि बेटियां बोझ न बनने पावे। बंद करो जमीन बेचवा कर बिरयानी खाना, मस्जिदों में निकाह कर लो। ऊंची बिल्डिंग और इमारत बनाने वाले मदरसों के कान खोल के सुनो। अगर यही रफ्तार रही तो 10 साल के बाद मदरसों की इमारतों में बच्चे नहीं मिलेंगे, बिल्डिंगें खाली रह जाएंगी। अपने आप को संभालो, और संभालने का एक ही तरीका है कि अपने आप से पूछो कि मुसलमान हो तो क्यों हो, और ईमान लाए हो तो इस्लाम का तुम पर क्या हक है। जब ये समझ में आ जाएगा कि इस्लाम का हक हम पर क्या है, तो किसी मौलाना को जरूरत नहीं पड़ेगी बताने की कि एक मुसलमान का हक दूसरे मुसलमान पर क्या है, और बेटे का हक बाप पर क्या है, बाप का हक बेटे पर क्या है, बीवी का हक शौहर पे क्या है। हाँ, आखिरी जुमला ये अर्ज कर दूं कि पीरों के पीर, रोशन जमीर, हम सबके दस्तगीर। बस आखिरी जुमला सैयद साहब, रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा ने इसी गुवाहाटी में मदरसा बनाना था, दारुल उलूम मखदूमिया, पहाड़ पर है। अच्छा जुब्बा पगड़ी वाला मौलाना तो रोज मिलता है, अहले सुन्नत के दर्द में तड़पने वाला दिल नहीं मिलता। अल्लामा फरमाते, बेटा गुवाहाटी चलना है, मदरसे में घाट डाला हूं, पैसे नहीं है। मैंने कहा पैसे रहते नहीं और मदरसा बना ही चल रहा है। रईसुल कलम की आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। फरमाते, बेटा दोबारा मत बोलना, दोबारा मत बोलना। अरशदुल कादरी कादरी है, दोबारा मत बोलना। मुस्तफा के अजमत व नामूस के लिए हम मदरसे खोल रहे हैं। हर गांव से एक सदा आवे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, उसके लिए खोल रहे। पैसों की फिक्र मत करना। अरे जब सेठों की तिजोरियां बंद हो जाए, जब साहूकारों की हवेलियां बंद हो जाए,
तो अरशदुल कादरी किसी हुकूमत के सामने कटोरा लेकर खड़ा नहीं होता, बल्कि रात की तन्हाइयों में पीराने पीर गौसे आजम की जंजीर खटखटाने लगता है। और मेरे गौस की सखावत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, वैसा सखी तो दिखता ही नहीं है। तब बलियावी साफ लफ्जों में कहता है, जब बगदाद के पीर की सखावत की कोई मिसाल नहीं मिलती तो करबला के सखी की तारीख कहां से लाओगे, और करबला वालों की सखावत की जब तारीख नहीं मिलती तो मदीने के सखी दाता की तारीख कहां से लाओगे। अल्लाह तबारक व ताला गौसे आजम की सच्चा गुलाम बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।